रही हैं, उस महिला के प्रति यहाँ के मतदाताओं के बीच में संदेश क्या है, क्या सोचते हैं वो? आप 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पे लड़ी थी। उससे पहले आपने बसपा ज्वाइन किया, रामविलास पार्टी की लोक जनशक्ति पार्टी में भी आपकी सदस्यता रही और अभी आप जनसुराजी हो रही है। सवाल मेरा यहाँ यह है कि वर्तमान परिवेश में एक महिला दूसरे अन्य महिलाओं को क्या संदेश देगी, राजनीतिक क्या संदेश होगा? क्योंकि बिहार में राजनीतिक संदेश और सामाजिक संदेश दोनों अलग अलग होता है। सामाजिक संदेश देने में जातीय समीकरण की बात आ जाती है, लेकिन राजनीतिक संदेश देने में लॉजिकल और व्यू वाली बात दिखती है। क्या कहना है आपका? सीधा सवाल है, क्या आपका संदेश है? राजनीतिक संदेश क्या है? राजनीतिक संदेश मेरा उन तमाम महिलाओं से है जो राजनीतिक कर रही हैं कि जब पार्टी आपको एक आश्वासन देती है कि हम आपको ये हक दे रहे हैं, मंच पे हक दे रहे हैं, आपको हम टिकट में हक दे रहे हैं, तो आप उस हक के लिए लड़िए। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि आप वर्कर बन के मत रहिए। अगर आप स्वयं में लग रहा है कि आप उस योग्य हैं, तो आपको आगे बढ़ के और इसका सम्मान लेना चाहिए। मानार का जो प्रदेश है उसमें विगत 10 वर्षों से दो ही व्यक्ति विशेष उछल कूद में है, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, और यही दो व्यक्ति विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे हैं। इस बार कुछ नया टेस्ट बदलना चाहिए, फ्लेवर बदलना चाहिए और जनता को नए आकांक्षा, नए सोच के साथ नए प्रत्याशी को विधानसभा भेजने का काम भी करना चाहिए। उसी कड़ी में आपकी भी नाम है। चर्चा का बाजार गर्म है, चुनाव 2.5 महीने बाकी हैं, 2 से 2.5 महीने। मेरा सीधा है, व्यू विजन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, डेली रूटीन डेवलपमेंट, मास्टर प्लान डेवलपमेंट या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट सहित अन्य विशेष बातों को प्लान, ये सब बात चुनाव में चर्चा में आता है, लेकिन बाद में जीतने के बाद ये चर्चा खत्म हो जाती है। जनसुराज ही एक ऐसा मंच है जो भविष्य में क्या होने वाला है, अभी हम क्या करें पहले से घोषणा करता है। तो उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है, जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में आने वाले समय में जनसुराज एक बड़ा विकल्प हो? जी ज़रूर से होगा। और जब इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे तो ये बहुत अधिक ज़्यादा मतों से ही हमारे सामने उभर के आएगा, जो लगेगा कि एकदम नॉन स्टॉप ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश? मतदाताओं के लिए मैं यही संदेश नहीं, उनसे खास अपील और विनती करती हूँ कि एक मैं उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आ रही हूँ। बहुत अच्छा विकल्प हमारे साथ है कि हम एक तीसरा विकल्प चुनकर अपना विकास करें। और विकास ज़रूरी नहीं कि स्वास्थ्य, बिजली, सड़क ही हो सकती है। अभी बहुत ज़्यादा है कि हमारी बेटियों जो असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर ही आप वोट करें तो ज़्यादा बेहतर हमारा विकास होगा। चलिए।